बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और रब्बुल आलमीन की अता होने वाली नेमतों से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। हमेशा की तरह इस व्लॉग का आगाज़ भी एक अच्छी बात से, वो अच्छी बात ये है, लफ्ज़ों के दांत नहीं होते मगर ये काट लेते हैं। जी बिल्कुल, कभी कभार ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो कि इंसान के दिल पर ऐसे लगते हैं कि वो कभी भूलते नहीं हैं। कहने वाला तो कह देता है, जो सहता है पता उसी को होता है कि उस पर क्या गुजरी है। अगर वही लफ्ज़ हमारे लिए इस्तेमाल हो तो हमें कितनी तकलीफ़ होगी। तो कहने से पहले ज़रा सोच लीजिए कि ये लफ्ज़ जो हम बोल रहे हैं कि अगले पे क्या असर करेंगे। तो ये था आज का मैसेज। मेरे एक अज़ीज़ हैं जो कि बीमार हैं, उनको कोई मसला है, उनका एक ऑपरेट है, तो वहाँ मैं जा रहा हूँ। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और जो भी ईमान है अल्लाह ताला तमाम को सेहत दे। अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर, क्योंकि हमारा जो पेशेंट है वो भी ऑपरेशन थिएटर में है और एक नंबर पे है। ऑपरेट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। उस टाइम हमने खाना नहीं खाया था, तो मिलते हैं आपसे खाने के बाद। खाना खा लिया है, वो भी इस बेकरी से कुछ सामान लेना है, वो ले गए। उसके बाद जल्दी हो गया ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं वापस आ गया हूँ अपने घर, अपने गांव आ गया हूँ। तो जो बीमार थे वो उसका ऑपरेट भी हो गया था। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनको सेहत दे। इसके अलावा जो भी बीमार है, अस्पतालों में बीमार हैं, घरों में बीमार हैं, तो रब्बुल आलमीन तमाम को सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो आप भी खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह ताला आपको हर वो चीज़ अता करे जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं और आपके लिए जायज़ हो। फ़ी अमान अल्लाह।